हाय गाइस, मेरा नाम सागर चौहान है। कैसे हो आप लोग? फर्स्टली मैं हाथ जोड़ के आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ बिकॉज आप लोग मेरे वीडियोस पे आते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो। शेयर का तो पता नहीं थोड़ा बहुत होता है। एंड सब्सक्राइब करते हो, मेरे से बात करते हो, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। राइट नाउ हमारी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो गई है पिछले काफ़ी मंथ से, लेकिन वी आर गोना इंक्रीज दिस फॉर श्योर। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, प्लीज़ कीप शेयरिंग इट विथ मी। टुडे आज हम लोग वी आर गोना टॉक अबाउट 5 टिप्स to keep a friendship really fresh, to keep a friendship really strong and keep growing and blossoming in the friendship. Before we begin, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ hit the bell icon and do let me know in the comment section how I can improve. The first point, कम्युनिकेशन एंड लिसनिंग। अभी वॉट एवर पॉइंट्स मैं आज बात करने वाला हूँ, मैंने अपने 12-13 दोस्तों से बात की थी बिफोर आई मेड दिस वीडियो। एंड उनका जो समराइजेशन था कि एक फ्रेंडशिप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आई इवन स्पोक टू माई फादर अबाउट इट। तो उसके ऊपर जो भी मुझे छोटे मोटे टिप्स मिले थे उसके ऊपर से वीडियो मैंने बनाया है। एंड द फर्स्ट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा कॉमन था फ्रेंडशिप को रहने, मतलब एक बहुत ही फ्रेश रखने के लिए, बहुत ही ब्यूटीफुल रखने के लिए, वॉज कम्युनिकेशन, विच इज़ आई ऑल्सो फील बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मुझे लगता है कि आपका एक स्कूल पीरियड होता है, एक आई वुड से कॉलेज पीरियड होता है, उसके बाद कॉलेज पीरियड तक आप दोस्ती यारी संभालते हो, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब आपके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाते हैं, आप यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर वर्क, योर फैमिली। कभी कभी वो दोस्ती है ना, जो अच्छी दोस्ती होती है ना वो हमेशा टिकती है, जो अच्छी दोस्ती नहीं होती है ना वो थोड़ी धुंधली सी हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर आप यू मेक इट अ पॉइंट कि वेडनेसडे, फ्राइडे या 15 डेज में एक बार अगर आप मिलते हो, कम्युनिकेशन होती है। अगर आपका दोस्त इफ़ ही और शी इज़ इन अ गुड टाइम और अ बैड टाइम, आप उनसे बात करते हो, उनको भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है सुनने के लिए। एंड एक रेगुलर सा कम्युनिकेशन हो रहा है आपके लाइफ में, क्या है, हाउ यू कैन इम्प्रूव, आपके अंदर कमियाँ क्या है। बहुत नॉन जजमेंटल अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, वो फ्रेंडशिप एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल आवर, एवरी सिंगल मिनट, एवरी सिंगल सेकंड ग्रो होती रहती है, ऐसा मुझे लगता है। पॉइंट नंबर 2, ट्रस्ट। नाउ ट्रस्ट के बिना आई वुड से कि दुनिया नहीं चलती है, बिकॉज आई जेन्युइनली फील ट्रस्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन टूडेज टाइम वेर everything people I feel कि ट्रस्ट इज़ वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी जहाँ पे ट्रस्ट आई वुड से बहुत ही रेयर प्रोडक्ट है। एंड अगर आपके पास ऐसा एक दोस्त है जिसको आप टोटली विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी बायस, वेर यू कैन टॉक टू हिम और हर, एंड वो आपको बिना आई वुड से जज किए आपको ओपनली आपके जो खामियां हैं, आपके जो वीक पॉइंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, वो सुनता है। एंड ही डजंट शेयर इट विद एनीबडी एल्स, या ही इफ़ इट डजंट बात भी नहीं करता है, सोचता भी नहीं उसके बारे में। मतलब अकेले में सोच सकता है, लेकिन किसी के साथ बात करने के टाइम ये टॉपिक नहीं निकलता है। वो जो ट्रस्ट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आज के टाइम वी आर लैकिंग इट। और अगर आपके पास ऐसा दोस्त है, ट्राई टू बिल्ड दैट ट्रस्ट, ट्राई टू टेल हिम थिंग्स और टेल हिम और हर थिंग्स जो आपके थोड़े सीक्रेटिव हो, तो उसको भी ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी लगेगा, यार ये मुझे बता रहा है। आप भी कभी कभी उनकी चीज़ें सुनिए, एंड आप भी उनको कभी कभी नज कर लीजिए, यार यू टेल मी समथिंग विच इज़ थोड़ा सीक्रेट सा है जो किसी को नहीं पता है। उससे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। एंड द मोर यू ट्रस्ट अ पर्सन, द मोर यू स्टार्ट टॉकिंग टू हिम और हर, द मोर यू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग, एंड आपका एक रिलेशनशिप जो फ्रेंडशिप है वो थिकेंड होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। रिस्पेक्ट। नाउ रिस्पेक्ट इज़ आई वुड से इक्वल टू ट्रस्ट, बिकॉज अगर रिस्पेक्ट नहीं है कोई भी रिलेशनशिप में, तो वो रिलेशनशिप आई वुड से खोखला है। दोस्तों में, यारों में, चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे वो गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, कोई भी हो, उनके साथ अगर झगड़ा तो होगा ही, यू विल लव, यू विल लाफ, यू विल एंजॉय, बट देयर विल बी अ टाइम वेयर यू विल इवन हैव फाइट्स। मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त है, मिहिर, जयबीर, गोपाल, उनके साथ मेरे मतलब ऑलमोस्ट वी वर एट ब्लोज, लेकिन मुझे ये चीज़ पता है कि अगर मुझे कुछ होगा तो वो मेरे लिए खड़े रहेंगे, कुछ भी हो जाए वो मेरे लिए खड़े रहेंगे। मुझे ऐसा जेन्युइनली फील होता है। साहिल है, दे विल स्टैंड अप फॉर मी, अपूर्वा है, जेनिफर है, ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, दे विल स्टैंड अप फॉर मी, एंड आई नो दिस थिंग फॉर अ फैक्ट। दूसरी बात क्या है कि दे हैव अ सर्टन काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, कि यार एक हद के बाद ना आपको वो चीज़ क्रॉस नहीं करनी है। अगर ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बुरी लगती है पर्सनली,
वो चीज़ों को वो नहीं बोलते हैं, नहीं करते हैं। अगर ऐसे लोग हैं जो आपके विशेस को, जो आपके चीज़ें हैं उनको रिस्पेक्ट करते हैं, वो बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही आई वुड से कामिंग चीज़ है। एंड एक रिस्पेक्ट, आई वुड से रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट के वजह से ना जो फ्रेंडशिप होती है आपकी वो लंबी चलती है, ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज आज के टाइम ऑल्सो माई फादर इज़ फ्रेंड्स विद पीपल जो बहुत बहुत पुराने दोस्त हैं उनके। एंड द मेजर थिंग इज़ दैट बिटवीन देम कि दे रिस्पेक्ट ईच अदर फॉर हु दे आर, फॉर वॉट दे हैव डन इन देयर लाइफ। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ थिंग, हैव क्वालिटी टाइम। देर हैज़ टू बी, आई वुड से कि वीक में एक बार दो बार या महीने में एक दो बार यू गाइज मीट एंड यू हैंग आउट। अभी मेरा फंडा ऑफ हैंगिंग आउट इज़ गोइंग आउट पार्टिंग, या फिर जस्ट सिटिंग एंड चिलिंग इन माई रूम एंड जस्ट टॉकिंग अबाउट लाइफ कैसा है। बट जब भी आप एक क्वालिटी टाइम बिताते हो किसी के साथ, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, फ्रेंड्स हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करो तो नॉर्मली बात नहीं करते हो। मतलब देर हैज़ टू बी समथिंग यू कनेक्ट ऑन, लाइक यू टॉक अबाउट लाइफ, you talk about past, future, present, you talk about what is happening in this world, you talk about exciting topics. For me, talking about entrepreneurship, making money, which something of personal growth मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइट करता है, चाहे वो कोई भी टॉपिक पे हो। स्पोर्ट्स इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव, आई फील आई एम लिटिल बिट कॉम्पिटिटिव नेचर का, मुझे उसके बारे में कोई बात करता है आई गेट वेरी एक्साइटेड। सो हैव सम क्वालिटी टाइम, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिफ्थ थिंग is I would say enjoy yourself, enjoy। दोस्ती ऐसी करो कि आप हर एक चीज़ को हर एक छोटी सी चीज़ को आप enjoy करो, चाहे वो चाय पीना हो, चाय पे मस्ती हो रही है, न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते, इफ़ यू गोइंग आउट फॉर अ ड्राइव पे मस्तियाँ हो रही है। आई वुड से कि ये जो छोटे छोटे जो पल होते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं और मेरा दोस्त लोनावाला जा रहे हैं, वो बड़ी चीज़ है मेरे लिए, ठीक है, या गोवा जा रहे हैं, रोड ट्रिप पे जा रहे हैं, दैट्स अ बिग थिंग। लेकिन वो ट्रिप के दौरान उसको मतलब ऐसी कोई छोटी सी चीज़, जैसे हम लोगों ने रास्ते पे रुक के ढाबे पे खाना खाया था और सडनली वी वर टॉकिंग एंड सडनली वी वर डांसिंग, सडनली वी वर एक्चुअली वी रिमूव्ड आवर स्पीकर्स ऑन दैट ढाबा and we had like a half an hour session on that dhaba where we were dancing, every single person was dancing। पता नहीं क्यों 4-5 ही लोग थे, we were enjoying ourselves। enjoy every single moment जितना हो सकेगा, because today you might be 18, 20, 22, 24, 30, 32, 40, 42, you might be 50, you might be 55, you might be 60। एंड एक टाइम के बाद ये जितने भी सारे आपके क्वालिटी टाइम, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन और आपके छोटे 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 पल जो इन्जॉय आप करते हो, उसको लेके जब आप थोड़े से उम्र में बड़े हो गए, यू वुड जस्ट सिट डाउन ऑन अ टेबल विथ योर फ्रेंड, हिम और हर, हैव अ सिप ऑफ टी और कॉफ़ी और लेमन ग्रास टी, हैव अ बिस्किट एंड जस्ट टॉक अबाउट इट कि यार तुम्हारे इतने जो एक्सपीरियंसेस रहे, यू विल जस्ट टॉक अबाउट इट, यू विल जस्ट लिव दैट थिंग अगेन एंड अगेन। तो लाइफ में enjoy every single moment, have much more experiences, spend as a group, अगर आप 2 दोस्त हो या 3 दोस्त हो या 4 दोस्त हो, as a group spend on experiences, because हमारे पास टाइम लिमिटेड है, एनर्जी कम हो जाती है, एक्सपीरियंस ज़िंदगी भर रहेगा। अगर आपको एक छोटा सा वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ आई कैन इम्प्रूव। It's a beautiful life. Peace.